हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के संस्कृत पेपर में दृश्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत रघुवंशम का प्रथम सर्ग उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब वो महाराजा दिलीप के विषय में महाकवि कालिदास क्या वर्णन करते हैं, उनकी विशेषताओं के विषय में क्या कहते हैं, इसका आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 22। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय गुण अगुण अनुबंधित्वात् अस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य मतलब विपरीत। अब महाराजा दिलीप के विषय में कहते हैं ज्ञाने मौनम, ज्ञानी होते हुए भी वो मौन रहते थे, चुप रहते थे, व्यर्थ का आलाप नहीं करते थे। शक्तौ क्षमा, शक्ति रहने पर भी वे क्षमाशील थे। ऐसा नहीं है कि उनमें अहंकार आ गया था और वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते थे, वो क्षमाशील थे। और उसके उपरांत उनकी क्या विशेषता बताते हैं। त्यागे श्लाघा विपर्य, त्याग करने पर भी, त्याग मतलब अपने से कोई चीज़ दूर करने अर्थात दान करने पर भी, दानी उनका स्वभाव था, वो दान करते थे। दानी होने पर भी वो अपनी आत्म प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। अपनी आत्म प्रशंसा के विपर्य, बिल्कुल ही विपरीत थे। वो बिल्कुल भी अपने प्रशंसक नहीं थे, स्वयं नहीं बताते थे कि मैंने यह दान किया, मैंने यह किया। वैसे हम देखते हैं सांसारिक जीव छोटी से छोटी चीज़ भी जब दान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बखान करते हैं, परंतु वो बिल्कुल विपरीत थे। अतएव तस्य उनके किनके, महाराजा दिलीप के गुण, सभी गुण बहुवचन में है, गुण अनुबंधित्वात्, जो उनके परस्पर विरोधी गुणों का भी, वो जो परस्पर विरोधी जो गुण हैं उनका साथ होने पर भी सप्रसवा इव, मानो वो सहोदर भाई के समान थे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो उन महाराजा जो दिलीप हैं उनके अंदर अच्छी अच्छी विशेषताएं भी थी और परस्पर विरुद्ध जो उनके अंदर गुण थे, गुणा अगुणा अनुबंधित वातस्य सप्रसवा इव, वो मानो लेकिन फिर भी उनका किसी प्रकार से अहित नहीं करते थे, मानो सहोदर भाई के समान, जो एक ही माता पिता की संतान हो उस प्रकार से ऐसे वो गुण उनके साथ रहते थे। विपरीत होने पर भी, दोनों का विपरीत गुणों का स्वभाव होने पर भी, विपरीत गुण भी उनके साथ अच्छे से उनके व्यक्तित्व में समाहित थे। कहने का अभिप्राय, ज्ञानी होते हुए भी वो कभी बखान नहीं करते थे, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी वो क्षमाशील थे, और जिस प्रकार से वो दान करते थे, चीज़ों को देते थे, उसका किसी प्रकार से ढिंढोरा नहीं पीटते थे। और उनके सभी गुण विरोधी गुण होते हुए भी आपस में मानो सहोदर भाई के समान उनके अंदर विद्यमान थे। विरोधी गुणों का साथ होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है मानो सहोदर के समान वो सब चीज़ें उनके साथ रहती थी, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ज्ञान आदि गुण और मौन आदि गुणों के बिल्कुल विरोधी होते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा वक्ता होता है, बहुत ज़्यादा वाचाल होता है, बोलता है, बखान करता है, अपने ज्ञान को बखानता है। लेकिन उनकी ये विशेषता नहीं थी, वो किसी प्रकार का बखान नहीं करते थे, वो बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, जानते सब कुछ थे, परंतु फिर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मौनम मुनि प्लस अण प्रत्यय। यह जो श्लोक है इसमें महाकवि दिलीप की विशेषताओं के विषय में बताया है कि उनके व्यक्तित्व की कितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि वो चुप रहते थे, ज्ञानी होते हुए भी, क्षमाशील थे, शक्ति होने पर भी, पराक्रम होने पर भी, और वो आत्म प्रशंसक नहीं थे, आप स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते थे, दान देने पर भी, और विरोधी गुण उनके व्यक्तित्व में समाहित थे। इतनी सारी विशेषताएं उन अकेले महाराजा दिलीप में थी। अब उसके बाद और क्या उनके विषय में कहते हैं। अगला जो श्लोक है 23, यह श्लोक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उनके विषय में वो कहते हैं, जो इसकी सेकंड वाली लाइन है, तस्य धर्मरत आसीद वृद्धत्वम जरसा विना, उनका जो बुढ़ापा था वो वैसा बुढ़ापा नहीं था, वो धर्म में बड़े हुए थे, तो ऐसा लगता था मानो उनको धर्म रूपी बुढ़ापा आ गया है, परंतु वैसे तो उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन वो ज्ञान में बड़े हुए थे।
इसी प्रकार का एक श्लोक महाकवि हम उसमें देखते हैं कुमार संभव में। महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभव। उसके पंचम अंक में हम देखते हैं कि जो पार्वती जी हैं वो बहुत कठोर तपस्या करती हैं। उनको देखने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि आते हैं। तब उनके लिए इस श्लोक को, इससे संबंधित इसी की साम्यता वाले एक श्लोक को कहा जाता है। उसकी एक पंक्ति है, धर्म वृद्धेषु वह न समीक्ष्यते। धर्म में वृद्धेषु बड़े हुए लोगों की वह आयु की समीक्षा या ध्यान नहीं दिया जाता है। कहने का अभिप्राय कि जो लोग धर्म में बड़े हैं, चाहे वो छोटे भी हों, कोई छोटा बालक भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जितने वृद्ध होंगे, जितना बुढ़ापा होगा उतने हम ज्ञानी होंगे। तो कोई सीमा नहीं है आयु की ज्ञान के लिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई आधार नहीं है कि आप इतने, यदि आप आयु के हैं तो आपके पास ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि वो पार्वती छोटी सी आयु में भी विद्वानों को, बड़े बड़े जो योगी पुरुष थे, वो भी उनकी तपस्या को देखकर पूरी तरह आश्चर्य से युक्त हो गए थे। तो उसी से संबंधित या उसी के साम्यता वाला यह श्लोक भी है। अनाकृष्टस्य विषय विद्या नाम पारदृश्वन तस्य धर्मरत आसीद वृद्धत्वं जरसा विना। विषयी सांसारिक भोगों से अनाकृष्ट से आकृष्ट नहीं थे, वो प्रभावित नहीं होते थे, सांसारिक चीज़ें उनको नहीं लुभा पाती थी। विद्या नाम विद्याओं के पारदृश्वन पारंगत थे, विद्याओं में पूरी तरह से वो पारंगत थे। क्योंकि हम देखते हैं विद्या का क्षेत्र तो असीमित है, बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में वो पारंगत थे। धर्म रते, और धर्म में रत थे, उनकी रुचि थी, आसक्ति थी। तस्से वे जरसा विना, ऐसे वो महाराजा दिलीप बिना बुढ़ापे के ही वृद्धत्वम विद्या वृद्ध आसीत थे, विद्या में, ज्ञान में बड़े हुए थे। वो उनकी आयु कम होते हुए भी ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया था, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे। तो यह श्लोक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि धर्म में रत आसीत वृद्धत्वम, उन्होंने धर्म में आसक्ति इतनी, मतलब धर्म में वो इतने ज़्यादा रत थे, लगे हुए थे कि इतने ज़्यादा बड़े हुए थे, ऐसा लगता है मानो धर्म रूपी बुढ़ापा उनको आ गया था। वैसे वास्तविक जो बुढ़ापा है, आयु रूपी बुढ़ापा वो नहीं, आयु की जो अवस्था है वो नहीं, अपितु धर्म रूपी बुढ़ापा वो उनके प्रति आ गया था। क्योंकि उनकी क्या विशेषता थी कि वो संसारिक भोगों के प्रति किसी भी तरह से आकृष्ट नहीं होते थे। उनके कोई ऐसी रुचि नहीं थी कि वो उनमें पूरी तरह से रम जाएं, और विद्याओं के पारंगत थे और धर्म में रुचि रखते थे। ऐसे महाराजा दिलीप अपनी विशेषताओं से युक्त थे। अब उनकी और क्या क्या विशेषताएं थी, ये हम आगे के श्लोकों में, आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। धर्मशास्त्र पुराण के अनुसार विद्याओं को मैंने बताया कि उनका क्षेत्र असीमित है, बहुत सारी विद्याएं हैं। तो 14 विद्याएं बताई गई हैं। कहते 4 प्रकार के वेद और 6 प्रकार के वेदांग। अब आप जानते हो 4 प्रकार के वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उसी प्रकार से वेदांग जो वेदों के अंग हैं, वेदों के उपकारी हैं, वेदों के अर्थ को, तात्पर्य को समझने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो वेदांग कहलाए जाते हैं। वो 6 प्रकार के हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। आकृष्ट, आ प्लस कृष धातु क्त प्रत्यय। धर्मरति ही यस्य सा धर्मरति तस्य धर्मरते बहुब्री समास। यह जो श्लोक है इसमें महाकवि कालिदास ने किसके विषय में बताया है, जो मैंने बात आपको एग्जाम्पल बताया था कुमार संभव का, वो भी महाकवि कालिदास की ही रचना है कुमार संभव। और यह भी रघुवंशम भी महाकवि कालिदास का ही महाकाव्य है। आपके कोर्स में केवल प्रथम सर्ग है, और यहाँ उन्होंने बताया कि महाराजा दिलीप किस प्रकार से सांसारिक भोग विलास में किसी भी तरह से रुचि नहीं रखते थे, और उनकी रुचि तो धर्म के प्रति थी, और धर्म का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, विद्याओं का पूरी तरह से अध्ययन कर रखा था, पारंगत थे। और उनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।